दोस्तों, कभी कोई प्रॉपर्टी जब हम परचेज करते हैं तो उसमें हमारा लाखों का इन्वेस्टमेंट होता है, जीवन भर की पूंजी दांव पे लगी हुई होती है। और ऐसे वक्त में जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और अगर हम उसमें कुछ विशेष बातों का ध्यान नहीं रखें तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। हमारी जीवन पूंजी दांव पे लग सकती है, हमारी पूंजी खतरे में पड़ सकती है और हम कई कठिनाइयों में आ सकते हैं। तो किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते वक्त क्या क्या बातों का ध्यान रखें, ऐसे क्या डॉक्यूमेंट्स को चेक करें कि हमें किसी भी तरह का धोखा न हो और हमारा नुकसान न हो। इस सब्जेक्ट पे दोस्तों मैंने मेरे YouTube चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स पे एक वीडियो पहले भी बनाकर डाल रखा है और विस्तृत रूप से मैंने सोचा कि आपको एक नया और वीडियो बनाकर सेम सब्जेक्ट पे बताया जाए। तो पूर्व वीडियो को आप जाकर मेरी टाइमलाइन में देख सकते हैं। बातें जो उसमें रह गई थी वो इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे ये निवेदन है कि हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा। हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कई बार दोस्तों हम गलत लोगों के झांसे में आ जाते हैं, ऐसी गलत प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं कि उसको खरीदने के बाद, उसका पेमेंट करने के बाद और उसकी रजिस्ट्री कराने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, धोखा हो गया। तो ये सब जब हमें पता चलता है तो हम बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाते हैं। कानूनी पचड़ों में हमें पड़ना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। तो इन सब बातों से बचने के लिए अगर हम प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कुछ स्पेशल बातों का ध्यान रख लें, कुछ ऐसी बातों की जानकारी रख लें तो हमें बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो को दोस्तों ध्यान से जरूर देखिएगा और ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जिस पे हम बात करेंगे वो ये है कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या खरीदने का इकरार करते हैं, कोई एग्रीमेंट्स वगैरह करते हैं, तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट बनता है वो होता है सेल डीड। सेल डीड बनाने से पहले हमको पुराने टाइटल्स देखने होते हैं। जो प्रॉपर्टी बेच रहा है उसके नाम का टाइटल है या नहीं है, उसको वो प्रॉपर्टी उसने खरीदी गई थी या पुश्तैनी वसीयत से मिली थी, या उसने कोई पावर ऑफ अटॉर्नी से उसको खरीदा था, या किसी ने उसको वसीयत किया था, या उस प्रॉपर्टी को किसी ने उसको गिफ्ट डीड किया था। ये तमाम बातें आपको जानना बेहद जरूरी है। साफ सुथरी प्रॉपर्टी वो होती है जिसको किसी भी निकाय ने किसी भी संबंधित व्यक्ति को अलॉट किया हो, उसके नाम से पट्टा जारी किया हो और वो पट्टा धारक ही आपको उस प्रॉपर्टी को बेच रहा हो। तो आपको अगर टाइटल में एक ही अलॉटी का नाम मिलता हो और जिसके नाम से पट्टा जारी किया गया है उसी के नाम से मिलता हो तो उसकी सारी डिटेल आप अपनी डीड में मेंशन कर सकते हैं और इस प्रकार की खरीदी गई प्रॉपर्टी बिल्कुल सेफ होती है। लेकिन कोई प्रॉपर्टी किसी को वसीयत के द्वारा मिली है तो आपको ये चेक करना जरूरी है कि जिसने वसीयत किया है वो उस संपत्ति का मालिक था या नहीं था, और जिस व्यक्ति को वसीयत की है उसके नाम से तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है, और क्या आपको वही बेच रहा है उसी के नाम से आपकी सेल डीड बन रही है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि आपको जो प्रॉपर्टी बेच रहा हो वो इन्वेस्टर होता है और उसने किसी भी टाइटल को खरीद करके उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम से करवा ली हो और फिर उस पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए उस प्रॉपर्टी को वो आपको सेल कर रहा हो। इसके अलावा कई बार ये होता है कि किसी भी पुश्तैनी जमीन को या स्व अर्जित आय से खरीदी गई प्रॉपर्टी को कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी रिश्तेदार को गिफ्ट डीड करता है, उसके नाम से गिफ्ट डीड बनाता है और वो गिफ्ट की हुई संपत्ति कोई आपको सेल कर रहा है। तो क्या उसके नाम से कानून का पालन करके गिफ्ट डीड को रजिस्टर्ड करवाया गया है और रजिस्टर्ड करवाने के बाद क्या वो व्यक्ति आपको वो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है? वो तमाम सारी बातें किसी भी जानकार वकील से आपको कंसल्ट करके उससे जानकारी लेकर कि वो सब लीगल तरीके से किया गया है, फिर आपको उस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहिए। दोस्तों, एक और तरीका है कि जो मैंने आपको पूर्व में बताया कि पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए कोई व्यक्ति आपको प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है, तो उस पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्टर्ड करवाया गया है या नहीं करवाया गया है। कई जगह पे जो रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी होती है वो मान्य नहीं होती है, कई जगह पे रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए रजिस्ट्री होती भी है। तो आपको उस टाइटल को अच्छे तरीके से सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर या किसी काबिल वकील से पता करके या किसी अच्छे प्रॉपर्टी डीलर से कंसल्ट करके ये पता कर लेना चाहिए कि जिस पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए मैं प्रॉपर्टी को खरीद रहा हूँ तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी वैध है या नहीं है। अगर आपको किंतु परंतु लगता है और कोई भी वकील या प्रॉपर्टी डीलर या सब रजिस्ट्रार ऑफिस से आपको ये पता चलता है कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी वैध है या नहीं है, अगर वो अवैध बताता है तो फिर उस प्रॉपर्टी को आपको नहीं खरीदना चाहिए। अगर लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से, मान्य तरीके से उसको बनाया गया है और वो वैध है, उसके जरिए अगर रजिस्ट्री कराई जा सकती है तो फिर आप उसको प्रॉपर्टी खरीद लेना चाहिए। और जहां तक बात आती है अनरजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी से प्रॉपर्टी बेचने की, तो ऐसी प्रॉपर्टी को खरीदने से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा जब आपको ये पता चल जाए कि आपको प्रॉपर्टी कौन बेच रहा है, प्रॉपर्टी बेचने वाला वैध उस प्रॉपर्टी का मालिक है या नहीं है, तो उसके बाद बारी आती है सारे
प्रॉपर्टी के चैनल डॉक्यूमेंट्स को चेक करने की। चैनल डॉक्यूमेंट्स में जो प्रॉपर्टी बेच रहा है उसके नाम से क्या पट्टा बना हुआ है या रजिस्ट्री बनी हुई है या पावर ऑफ अटॉर्नी है, और उससे पहले अलॉटमेंट है या नहीं है, पोजीशन है या नहीं है, या किस निकाय से कोई पट्टा जारी किया हुआ है तो वो किसके नाम से है। ये तमाम तरह के चैनल आपको चेक कर लेने चाहिए। इसमें कई बार ऐसा होता है कि शुरू में जो प्रॉपर्टी को बेच रहा होता है, आपको जो प्रॉपर्टी को बेच रहा होता है, उससे पहले उस व्यक्ति से जिससे आप प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं उसने किसी और से उसको खरीदा गया होता है और उससे पहले उसका मालिक कोई और होता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किसी ए व्यक्ति ने किसी बी व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेचा, बी ने सी को बेचा और डी ने ई को बेचा, और अब आप एफ वाले व्यक्ति हैं यानी कि चौथे पांचवें व्यक्ति हैं। तो आपको इस पूरे चैनल को चेक करना जरूरी होता है, सबके नाम से रजिस्ट्री है या नहीं है, जिन जिन ने प्रॉपर्टी को खरीदा है उनका उस संबंधित निकाय में नाम चढ़ा हुआ है या नहीं है, यानी कि दाखिल खारिज है या नहीं है, या नाम ट्रांसफर करवाया गया है या नहीं है। तो आपको टाइटल चेक कर लेना है, पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड है या नहीं है ये चेक कर लेना है, और पूरे चैनल डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेना है। पूरी शुरू से लेके अब तक आप तक जो प्रॉपर्टी बिकने को आई है उससे संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। अब जो बारी आती है वो डॉक्यूमेंट है इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। दोस्तों, इस सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि इस सर्टिफिकेट को देखने के बाद आपको ये क्लियर पता चल जाएगा कि जो प्रॉपर्टी आप खरीदना चाह रहे हैं, जो संपत्ति आपने खरीदने का इकरार किया है, या जिस संपत्ति को खरीदकर आप उसकी रजिस्ट्री अपने नाम से कराना चाहते हैं, तो उस रजिस्ट्री पे, उस प्रॉपर्टी पे किसी भी प्रकार का किसी भी बैंक से कोई लोन तो नहीं लिया हुआ है। साथ ही साथ ये भी इसमें पता चल जाता है कि वो संपत्ति कहीं पर गिरवी रखी हुई तो नहीं है, कहीं मॉर्गेज तो नहीं रखी हुई है, या इस प्रॉपर्टी पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स तो बकाया नहीं है। ये तमाम तरह की सारी बातें इनकम्बुरेंस सर्टिफिकेट से पता चल जाती है। दोस्तों, अब आप पता करेंगे कि ये इनकम्बुरेंस सर्टिफिकेट आपको मिलता कहाँ से है। तो जो भी टैक्स संबंधित डिपार्टमेंट होते हैं वहां पर जाकर आपको फॉर्म नंबर 122 भरना होता है, और उस फॉर्म को भरने के बाद उससे संबंधित तमाम तरह की जानकारी आपको वहां से मिल जाती है। इसके अलावा एक फॉर्म नंबर 15 आता है, वो भी संबंधित डिपार्टमेंट में आपको भरकर देने के बाद वहां से वो इनकम्बुरेंस सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। और इस सर्टिफिकेट को पाने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि उस प्रॉपर्टी पे कोई लोन है या नहीं है, या वो कहीं मॉर्गेज रखी हुई है या नहीं है, या उस पर किसी भी तरह का कोई टैक्स बकाया है या नहीं है। ये तमाम सारी बातें उस सर्टिफिकेट से आपको पता चल जाएगी। अब दोस्तों, सवाल आता है, आप ये कहेंगे कि इतना झमेला कौन करेगा, इतनी माथाफोड़ी हम तो नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मेरा सजेशन आपको ये है कि आप किसी भी काबिल वकील से राय मशवरा कर सकते हैं। किसी भी काबिल वकील को जो कि प्रॉपर्टी से संबंधित दस्तावेजों की अच्छी जानकारी रखता हो, उस वकील को हायर करके उसकी मदद लेकर आप अपनी प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं, उसके दस्तावेजों की जांच करवा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो किसी बड़े प्रॉपर्टी डीलर से भी राय मशवरा करके उसको भी डॉक्यूमेंट्स चेक करवा सकते हैं। ज़्यादातर बड़े जो प्रॉपर्टी डीलर हैं जिनको की अच्छी जानकारी है, कई वर्षों से काम कर रहे हैं, जिनकी मार्केट में साख है, तो ऐसे किसी भी प्रॉपर्टी डीलर से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर्स को भी कानून से संबंधित डॉक्यूमेंट्स की अच्छी जानकारी होती है। और जब आप किसी अच्छे वकील को हायर करते हैं तो उनको आपको टाइटल सर्च रिपोर्ट बनाने का जरूर कहें, ताकि उससे प्रॉपर्टी से संबंधित किसी भी टाइटल डिफेक्ट होने की कंडीशन में वो चीज़ वहाँ पर पकड़ में आ जाएगी, और वकील महोदय इस गलती को पकड़कर आपको उसको सचेत कर देंगे कि फला प्रॉपर्टी में फला प्रॉब्लम है, तो वो सर्च रिपोर्ट से पता चल जाएगा। अब दोस्तों, कई बार ये होता है कि हम किसी बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीदते हैं, यानी कि किसी बिल्डर ने कोई कॉलोनी काटी है या कोई डेवलपमेंट हाउसेज बनाकर वो सेल कर रहा है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट एक उस डेवलपर से हमको मिलता है, तो उस सर्टिफिकेट को लेकर चेक कर लेना चाहिए। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि फला बिल्डर से जो भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है या नहीं है, और उस बिल्डर ने उस प्रॉपर्टी को किससे खरीदा था, ये तमाम तरह की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और इसी तरह से आप अब किसी बिल्डर से कोई फ्लैट खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, या किसी तरह का अपार्टमेंट खरीदते हैं, तो जब भी आप उससे अपार्टमेंट और कोई भी प्रॉपर्टी खरीदें तो उसको खरीदने के बाद आपको उससे पोजीशन लेटर जरूर हासिल कर लेना चाहिए। पोजीशन लेटर का मतलब यह है कि फला प्रॉपर्टी को आपने अपने नाम से उससे कब्जा ले लिया है और अपने पोजीशन में उस प्रॉपर्टी को ले लिया है। तो किसी भी अपार्टमेंट, फ्लैट या प्रॉपर्टी को या हाउस को खरीदने के बाद उस प्रॉपर्टी को बेचने वाले से आपको उसका पोजीशन लेटर जरूर ले लेना चाहिए। उसको लेने से ये साबित हो जाएगा कि उस प्रॉपर्टी पर अब आपका कब्जा है। अब दोस्तों, बात आती है कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कि ऑलरेडी मॉर्गेज रखी हुई हो या गिरवी कहीं पर रखी हुई हो, और उस प्रॉपर्टी को सेलर किसी और को बेच देता है, उसके साथ धोखा कर देता है। तो इस बात का पता कैसे किया जाए? तो ऐसी कंडीशन में अगर आप उस प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं तो जो भी मॉर्गेज प्रॉपर्टी रखी हुई है उसकी सारी देनदारी आप पर आ जाएगी, और वो पैसा जो गिरवी
प्रॉपर्टी रखी हुई है उसके बदले में आपको चुकाना पड़ सकता है। तो इस बात का आप क्लियर पता कर लें कि कोई भी प्रॉपर्टी जो आप खरीद रहे हैं वो मॉर्गेज यानी कि गिरवी तो नहीं रखी हुई है। इसमें होता यह है कि अगर किसी ने आपको धोखे से कोई प्रॉपर्टी बेच दी है, आपके नाम से रजिस्ट्री करा दी है और उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखा हुआ है, तो जिसके यहाँ उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखा हुआ है वो आपसे उस प्रॉपर्टी को हासिल कर सकता है या फिर आपको वो सारी देनदारी चुकानी पड़ सकती है। तो इन तमाम बातों को आपको गौर कर लेना चाहिए, अच्छे तरीके से चेक कर लेना चाहिए। अब मान लीजिए आपने किसी फ्लैट को खरीदा है या किसी मकान को खरीदा है, तो उस मकान को खरीदने के बाद उसके यूटिलिटी बिल्स वगैरह पे किए हुए हैं या नहीं है, यानी कि अगर लाइट का कनेक्शन है तो उसका लाइट का प्रेजेंट टाइम तक जिस दिन आप उस प्रॉपर्टी को खरीदा है उस समय तक पे किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। वाटर कनेक्शन है यानी कि पानी का कनेक्शन है तो उस पानी का कोई बिल बकाया तो नहीं है, ये भी आपको अच्छे तरीके से चेक कर लेना चाहिए। इसके लिए सीधा सीधा फंडा ये है कि आपको संबंधित डिपार्टमेंट में जाकर उस डेट तक का लेटेस्ट बिल आपको ड्यू जो भी है वो निकलवा लेना चाहिए और वो जो भी ड्यूज या बकाया है वो आपको संबंधित प्रॉपर्टी बेचने वाले को भरने को कह देना चाहिए, या फिर जो भी जितने में भी आपकी डील हुई है उन पैसों में से, उन टोटल अमाउंट में से यूटिलिटी बिल के बकाया पैसों को आपको माइनस कर लेना चाहिए। कई बार आप किसी भी बिल्डिंग या ऐसी कॉलोनी में प्लॉट मकान खरीदते हैं तो वहां पर कार पार्किंग के लिए स्पेशल जगह अलॉट होती है और उसका कुछ चार्जेज होता है जो कि संबंधित बिल्डर को भरना पड़ता है। तो आपको ये चेक जरूर कर लेना चाहिए कि संबंधित पार्किंग जो हमें मिली है उसका पैसा बिल्डर ने जमा कराया या नहीं करवाया है, अन्यथा वो पैसा फिर आपको भरना पड़ सकता है। कई बार दोस्तों आप किसी भी नई कॉलोनी जो कि डेवलप हुई होती है वहां पर जाकर किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी मकान को या फ्लैट को खरीदते हैं तो उस कॉलोनी से संबंधित कुछ चार्जेज होते हैं जो डेवलपमेंट चार्जेज बिल्डर्स लेता है, तो वो चार्जेज आपको बिल्डर्स ने जमा करवा के उस प्रॉपर्टी को दिया है या वो बकाया है, इन चीज़ों को भी आपको देख लेना चाहिए। अन्यथा आपको पोजीशन लेने के बाद, पैसा चुकाने के बाद और अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के बाद वो चार्जेज भरने पड़ सकते हैं और फिर आपको वो प्रॉपर्टी महंगी पड़ सकती है। अब दोस्तों वीडियो के लास्ट में, आखिर में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं लास्ट में कवर कर रहा हूँ और वो पॉइंट ये है कि आपने प्रॉपर्टी जो भी खरीदी है या खरीदने का इकरार किया है तो वो प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है या नहीं है, यानी कि कन्वर्सेशन चार्ज उसमें भरे हुए हैं या नहीं है, प्रॉपर्टी किस तरह के टाइटल की है। मान लीजिए आपने कोई एग्रीकल्चर प्लॉट खरीदा है तो उसका नामांतरण होया हुआ है या नहीं है, या वो आवासीय में तब्दील की हुई है या नहीं है, तरमीम जिसको बोलते हैं वो किया गया है या नहीं है, या उस प्रॉपर्टी का टाइटल कमर्शियल तो नहीं है और आपने खरीदा रेजिडेंशियल है लेकिन पैसे आपने कमर्शियल के भर दिए हों। टाइटल से संबंधित कन्वर्शन सर्टिफिकेट आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए, उससे आपको प्रॉपर्टी का टाइटल क्या है और आपने पैसा किस टाइटल के रिलेटेड दिया है, ये सब बातों का पता आपको चल जाएगा। मैं स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के तहत 22 वर्षों से रियल एस्टेट का व्यवसाय करता आ रहा हूँ, तो मैंने इस तरह के कई केसेस देखे हैं कि फला टाइटल पे व्यक्ति ने मकान बना लिया और फिर जब संबंधित निकाय को पता चला तो उस मकान को तोड़ा गया। अगर आबादी भूमि विकसित नहीं है या उसका टाइटल उसमें कन्वर्ज नहीं कराया गया है और उस पे आप मकान बना लेते हैं तो वो अवैध होता है और संबंधित निकाय उसको तोड़ने का आदेश जारी कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपका लगा हुआ पैसा, आपका खर्चा हुआ पैसा या जो आपने बड़े अरमानों से मकान बनाया है वो सब धूमिल हो सकते हैं और आप बहुत बड़ी मुश्किल में आ सकते हैं, बहुत बड़े घाटे का शिकार हो सकते हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले, अगर ये तमाम सारी बातें अगर आप समझ लेंगे तो किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते वक्त आपके साथ धोखा नहीं होगा, आप किसी भी घाटे के शिकार नहीं होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा और इससे आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिए। हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।